स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ने वाले थे। हमने एक्सेल पोजीशन का डेरिवेशन पूरा देख लिया था। आई होप आपको समझ में पूरा अच्छे से आ गया होगा और वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो भी है और आज जो हम करने वाले हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ 3 या 4 डेरिवेशन है जो कि कंटीन्यूअस और अल्टरनेट ईयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। आज जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो है ब्रॉड ऑन साइड डेरिवेशन, ठीक है। मैं एक बार नाम लिख देता हूं, इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य भूमध्य रेखीय स्थिति। इक्वेटोरियल पोजीशन भी हम बोल सकते हैं, उसके बाद भूमध्य रेखीय स्थिति भी इसको बोला जा सकता है। इक्वेटोरियल पोजीशन के साथ ही इंग्लिश में एक और चीज बोली जाती है, वो है ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, ठीक है। दो नामों से इसको बोला जाता है, पहला है इक्वेटोरियल पोजीशन, सेकंड हम बोल सकते हैं ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। दोनों सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। भूमध्य रेखीय स्थिति, जैसे कि हिंदी में अगर हम इसका नाम देखें तो सेम जो हम करने वाले हैं डेरिवेशन, उसका सिंपल सा ब्रीफ है इसका नाम, ठीक है। कल हमने क्या किया था, एक्सियल मतलब अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। मैंने कल कुछ डेरिवेशन जो कराया था वो इस टाइप का था, इसमें हमने अक्षीय स्थिति पर एक पॉइंट लिया था, ठीक है, जिस पर हमने क्या निकाला था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने निकाला था, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। इस डेरिवेशन में हम क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, ध्यान से देखना। एक हम इलेक्ट्रिक डायपोल ले रहे हैं, ठीक है, जिसपे सेम प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज होंगे। प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है और इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 2a, ठीक है। जो डायपोल की लेंथ होती है वो लेंथ कितनी लेनी है हमने यहाँ पे, 2 है। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, मतलब भूमध्य पर एक रेखा है, एक हम लाइन खींच रहे हैं, इस पे एक पॉइंट है, स्थिति है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर हम हिंदी में बोले तो उसके मध्य से एक रेखा गई है, जिस पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, एक बिंदु ले रहे हैं, जिसको हम उसकी क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखीय स्थिति। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट हमने लिया है, जिस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ P, इसी को हम इसकी क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। इसको अब मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट कहीं भी ले सकता हूं, मैं पॉइंट यहां भी ले सकता हूं, मैं पॉइंट यहां भी ले सकता हूं, या फिर इसके आगे जाऊं तो वहां भी ले सकता हूं। बोर्ड खत्म हो गया, इसलिए हम यहीं पे पॉइंट ले लेते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, ठीक है। मैं डॉटेड इसको ए पॉइंट को बी से मिला देता हूं और डॉटेड पी को बी से मिला देता हूं, ठीक है। हम जिस सेंटर ले रहे थे, सेंटर इसका क्या हो गया, O, और O से लेकर इस P तक की दूरी कितनी है, तो मैं दूरी इसकी बता देता हूं R, जैसे कि हमने एक्सियल पोजीशन में ली थी। अब सबसे पहला पॉइंट, जैसा हमने एक्सियल पोजीशन का डेरिवेशन सॉल्व किया था, सेम वैसे ही डेरिवेशन इसका भी हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला पॉइंट देखो, हम एट पॉइंट A ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो मैं प्लस Q चार्ज लिख देता हूं। ए पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश की वजह से, ठीक है, क्या होगा, इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या है चार्ज प्रेजेंट यहाँ पे, Q, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q चार्ज अपॉन में डिस्टेंस, तो A से लेकर P तक की डिस्टेंस लेनी है और उसका स्क्वायर, तो AP का स्क्वायर। डायरेक्शन दिशा इसकी देंगे, तो अब देखो ये प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। प्लस प्लस रिपेयर करेगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ A से P की तरफ होगी, E1 की डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A से P की तरफ,
AP। अब E1 हमने AP स्क्वायर लिया है। अब सही से देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। AP क्या है? AP की अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं AP का स्क्वायर बराबर बेस कितना है? OA सॉरी OA क्या है? A। तो मैं यहां पे लिखता हूं OA प्लस OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर बराबर OA, O से लेकर A तक कितना है? A। तो मैंने लिख दिया A, क्योंकि ये पूरा 2A है तो आधा कितना होगा? A प्लस OP, O से P तक की डिस्टेंस क्या है? R। तो ये हो गया R का A का स्क्वायर और R का स्क्वायर। AP स्क्वायर की हमें वैल्यू क्या मिलेगी? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं AP स्क्वायर इज इक्वल टू E1 is equal to 1 upon में 4 pi epsilon naught into Q upon में R square plus A square या फिर A square plus R square A की पावर है। ठीक है, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। दिशा एक बार हम बता चुके हैं तो हमें दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसको नोट कर लेना, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं पार्टीशन करके लिख रहा हूं। इस रिएक्शन अब देखो 1 पॉइंट हमने निकाल लिया, E1 की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? B पॉइंट लेंगे। B पॉइंट पे -q चार्ज की वजह से, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एट पॉइंट B ड्यू टू -q चार्ज। ठीक है, -q चार्ज की वजह से हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन में B पे -q चार्ज है और P पे +q चार्ज है। क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? E2। और E2 की डायरेक्शन क्या होगी? P से B की तरफ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं PB का होल स्क्वायर और डायरेक्शन लिख देता हूं P से B की P से B की तरफ। ठीक है, ये होगा इसकी डायरेक्शन। PB हमने लिख दिया। सेम यहां पे भी क्या करेंगे? PB हम निकालेंगे। PB निकालेंगे तो बेस और हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है? R और ये A। तो इसका भी क्या हो जाएगा? सिमिलरली मैं लिख देता हूं उसी तरह से सिमिलरली PB स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में PB स्क्वायर। PB स्क्वायर की वैल्यू क्या है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं देखूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो ये दोनों इक्वेशन क्या है? बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे E1 इज इक्वल टू E2। ये सब मैं लिख जरूर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों बराबर जरूर है लेकिन पूरे तरीके से बराबर नहीं। ये केवल और केवल किसमें बराबर है? मैग्नीट्यूड, मतलब केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यूज में बराबर है, लेकिन दिशा दोनों की एक जैसी नहीं है। इसकी अगर हम दिशा देखें इक्वेशन नंबर 1 की, तो वो P A से लेकर P की तरफ, मतलब कुछ इस तरीके से इसकी डायरेक्शन जा रही है। अगर हम इसकी दिशा देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिशा इसकी जा रही है। तो दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में बराबर नहीं है। यहाँ का रीजन लिखना हो तो लिख देना इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख देना ऐसा। मेरे पास अभी जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं। यहाँ पे क्या है? E1 इज इक्वल टू E2 ओनली इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। अब 2 और 1 अगर मैग्नीट्यूड में बराबर है, डिफरेंस में मतलब डायरेक्शन में बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? वेक्टर। वेक्टर भी मैथमेटिकल एक ऐसा फॉर्म है जो कि डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर जब हम लगाएंगे वहां पे होगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये अभी आपको याद करना पड़ेगा। 12th में जब हम मैथ्स
वेक्टर में सर आपको बताएंगे कि डायरेक्शंस किस तरीके से शो करती है ये इक्वेशन। मतलब अगर यहाँ पे वेक्टर में फॉर्मूला होता है a = a1 प्लस a2 cos थीटा, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे फिजिक्स में भी यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले e1 किसके बराबर है, e2 के बराबर है। तो ये जो e1 लिखा हुआ है इसकी जगह पे e2 लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे e = e2 + e2 cos थीटा। ठीक है, e2 + e2, एक e2 दूसरा e2, कितना होगा 2 e2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ e = 2e2 cos थीटा। आगे इतना समझ में। अब हम सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करने वाले हैं। अब डेरिवेशन बहुत बड़ा बचा नहीं है, ये नोट करते चलना, जैसे जैसे मैं लिखवाते जा रहा हूँ नोट करते चलना, या तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। e = 2e2 cos थीटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ e = 2e2 cos थीटा। e की वैल्यू तो हमें अभी पता नहीं है, 2 ऐसा का ऐसा, e2 की वैल्यू क्या है, ये e2 की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1/4πε0 into q/r² + a²। cos थीटा, अब cos थीटा फॉर्मूला हमें ट्रिग्नोमेट्री का पता है। ठीक है, आपने याद किया होगा पंडित बद्री प्रसाद हरा बोले करके, या फिर पाकिस्तान हरा भरा हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान पूरा पैसा। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला याद किया था, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब हम देखते हैं बेस क्या है। देखो ये पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें बेस ये पूरा है, ठीक है। लेकिन हमने जब डिवाइड किया था वो से हम इसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं ये वाला भी ट्रायंगल ले सकता हूं और ये वाला ट्रायंगल भी ले सकता हूं। अगर मैं बेस देखूं तो बेस क्या है, OA, और हाइपोटेनस क्या है, AP। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अगली स्टेप में E = 2 1/4πε0 into q/r² + a², और यहाँ पे b क्या हो जाएगा, OA, h क्या हो जाएगा, AP। OA की वैल्यू हमें पता है क्या है, O से लेकर a तक क्या है, a। ठीक है, AP की वैल्यू क्या है, AP की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। स्क्वायर का स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट, तो रूट में r² + a², ये हो गई हमारी AP की वैल्यू। ठीक है, तो हम आगे वहां पे पुट कर देते हैं। E = 2 1/4πε0 into q/r² + a²। OA की जगह पे a हो जाएगा और AP की जगह पे हो जाएगा r² + a² का रूट। अब ध्यान से देखो, r² + a² का रूट है, तो रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1/2। ठीक है, तो मैं इसको रूट हटा के क्या लिखता हूँ, यहाँ पे इसकी पावर जो है वो क्या है, 1/2। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे भी r² + a² है और ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे। 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। E = 2 ऐसा का ऐसा 1/4πε0 into q/r² + a², q into a लिख देना, यहाँ पे a भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, r² + a² क्या हो जाएगा, इनकी पावर हो जाएगी प्लस, मतलब 1 + 1/2। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये r² + a² था, इसकी पावर 1 थी, ये r² + a², इसकी पावर 1/2 है, दोनों की पावर प्लस हो गई, क्या हो गया, 1 + 1/2, इसकी पावर हो जाएगी 3/2। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4πε0 into 2qa/r² + a² की पावर 3/2। हमने क्या किया था, एक्सियल पोजीशन में हम जैसे डेरिवेशन के लास्ट में पहुंचे थे तो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला लगाया था। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं P = q × 2a, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला। तो ये फार्मूला मैं यहां पे पुट करता हूं, देखो q भी है और 2a भी है, दोनों में मल्टीप्लाई में है, तो आप पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे क्या, P, तो मैं इसको पुट कर देता हूं P, यहां पे नहीं अगली स्टेप में पुट करेंगे 2a × q लिख देता हूं इसको,
यहाँ पे आते हैं, इसको मैं पुट करता हूँ E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे इसका होता है एंड, इसकी यूनिट मतलब न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एक केस जैसा कि हम पढ़ते हैं हमेशा, क्या केस है कि अगर a की वैल्यू r से बहुत ज्यादा छोटी है तो इफ r is too greater than a, अगर r बहुत ज्यादा बड़ा है a से तो a को मैं a स्क्वायर को यहाँ पे क्या कर दूंगा 0 करने से क्या होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन में r स्क्वायर, a स्क्वायर तो 0 हो गया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2। दोनों की पावर मल्टीप्लाई में तो 2 से 2 कैंसिल होगी, क्या हो जाएगा ये सीधा, इसको सॉल्व कर लेना, अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना एक बार वापस, तो मैं बता दूंगा। ये क्या हो जाएगा r क्यूब, क्यों हुआ ऐसा, तो r की पावर थी 2 और उस पूरे की पावर थी 3/2। क्या करना है मैथमेटिक्स में, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो r की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, r की पावर क्या बची सिर्फ 3 बची, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया r की पावर 3। और यही है हमारा केस के बाद डेरिवेशन, इसकी भी यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम। हमने दो डेरिवेशन बहुत अच्छे से देख लिए। अगर इसमें कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट डाउट आ रहा है तो आप फोटो खींच के मुझे सेंड कर देना ग्रुप में, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि अक्षीय स्थिति और भूमध्य रेखीय स्थिति इन दोनों का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।